अब ढाबा रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे जब आप इस तरह के मटर पनीर को घर पर एक बार बनाएंगे। इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब कि आप इसे हर फेस्टिवल पे बनाएंगे और बनाना भी बहुत आसान है। बस कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो करिएगा और आपकी पनीर और मटर की सब्जी एकदम लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए फटाफट से बनाते मटर पनीर की सब्जी। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पैन में लगभग मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और घी को गलने देंगे। तो ये घी गल चुका है। अब इसमें हम ये पनीर है, इसे मैंने क्यूब में काट लिए थे छोटे छोटे, लगभग 300 ग्राम पनीर है। चलिए इसको डाल देते हैं और इसको हल्का भूनेंगे। ज्यादा पनीर को नहीं भूनेंगे, ज्यादा भूनने के बाद पनीर का स्वाद थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए पनीर को हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। और इस तरह से चम्मच से हम इसको चलाएंगे। क्या होता है कि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये टूट जाते हैं ज्यादा चलाने के बाद, इसलिए हम इस चम्मच की सहायता से इसे हल्के हल्के चलाएंगे और पक जाने के बाद थोड़ा उल्टा लेंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए पनीर मेरा पक चुका है, हल्का गोल्डन हो चुका है, ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। चलिए अब पनीर को हम निकाल लेते हैं और इस तरह से हम एक बोल में 1 गिलास लगभग पानी लेंगे। पानी मेरा नॉर्मल है और इसमें 1 चम्मच नमक, और नमक को पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे। और इसमें अब पनीर जो मैंने फ्राई किए थे इसे हम डाल देंगे। इससे क्या होता है कि पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता है। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं और डालकर इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं थोड़ा। और चलिए इसको साइड कर देते हैं और चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं इसी पैन में ग्रेवी बनाऊंगी। तो ये जो घी बचा हुआ है, अब इसमें हम लगभग 2 बड़े कटे प्याज हैं और ये 1 पोटी लहसुन है। चलिए इसको डाल देते हैं। और ये 4 हरी मिर्च है, इसे भी हम तोड़कर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 2 सूखा हुआ मिर्च है, ये तीखी वाली मिर्च है। चलिए इसको भी तोड़कर हम इसमें डाल देते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा चला लेते हैं। और ये थोड़े से अदरक के टुकड़े हैं, चलिए इसको भी डाल देते हैं। और लगभग 2 टमाटर है मीडियम साइज के, इसे भी मैंने काट लिए थे। चलिए इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मटर पनीर की खास बात होती है उसकी ग्रेवी। उसकी ग्रेवी जितना अच्छा बनाइएगा आप, वो इतना ही अच्छा हमारा मटर पनीर बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए ये भुना चुका है, ये ज्यादा नहीं भुनाया है, आपको दिख ही रहा होगा, हल्का मैंने भुना है। इसका खाली कच्चापन हमको हटाना था, तो ये हट चुका है। चलिए अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब चलिए इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हम इसको पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पिसा चुका है। चलिए अब इसको हम साइड रख देते हैं और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ही कम मसाला हम इसमें डालेंगे, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे और कम मसाले में ही लाजवाब बनकर ये तैयार होता है। तो चलिए अब एक कटोरे में हम मसाले को निकाल लेते हैं। तो बहुत ही कम मसाला में हम इस ग्रेवी को बनाने वाले हैं और कम मसाला में ही इतना अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप घर पर एक बार जरूर ट्राई करिएगा, तब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही में आपका मटर पनीर काफी टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो मसाले में मैंने लगभग आधा चम्मच हल्दी लिए हैं। चलिए हल्दी को कटोरे में डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, इसको बस हम थोड़ा कलर लाने के लिए डालते हैं। तो चलिए अब थोड़े से पानी डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार करने के बाद क्या होगा कि ये मसाला हमारा पानी में अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब चलिए उसी पैन में जिसमें हमने पनीर और मसाले को भुने थे, उसी पैन में हम लगभग 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो चलिए मस्टर्ड ऑयल को डाल देते हैं और इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालने वाले हैं। तो 1 तेज पत्ता है, 2 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा जीरा है और 2 हरी वाली इलायची है। चलिए इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा भून लेते हैं। तो ढाबा रेस्टोरेंट में क्या होता है कि ढेर सारा मसाला डाला जाता है, जिससे उसका स्वाद थोड़ा, ढाबे रेस्टोरेंट में क्या होता है कि उसमें ढेर सारा मसाला डाला जाता है और बहुत सारे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो काफी खाने में तो ठीक लगता है लेकिन हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए हम आपको घर पर मटर पनीर की टेस्टी और खाने में काफी लाजवाब है। ये आप कहिएगा कि कम मसाले में ये मटर पनीर का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। इतना टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये देखिए जो मैंने
खड़े मसाले डाले थे ये अच्छी तरह से भुना चुके हैं। अब इसमें हम जो मसाला को मैंने पानी डालकर फूलने के लिए डाला था, अब चलिए इसको डाल देते हैं अच्छी तरह से घोलकर और इसे थोड़ा भून लेते हैं। तो ये भुना चुका है। तो चलिए अब इसमें हम ग्रेवी वाला मसाला डालेंगे, जो मैंने प्याज लहसुन सब पीसे थे। अब इसे हम डाल देंगे और इसे भुनेंगे। हम इसे तब तक भूनना है जब तक तेल हमारा ऊपर ना आ जाए। तो इसे हम ढककर भुनेंगे। ढककर भुनने के बाद क्या होता है कि मसाला का सारा फ्लेवर उसके अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है और इसी कारण से ये काफी टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसको हम 5-5 मिनट में ढक्कन हटाकर इसे चला लेंगे ताकि नीचे ये जल ना जाए। और आँच को एकदम धीमा रखेंगे, ज्यादा धीमा नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच में ही हम इसको भूनेंगे। तो मैंने लगभग 2 से 3 बार इसे चलाए थे। तो ये देखिए अब इसमें हल्का तेल आने लगा है। ये मसाला मेरा पक चुका है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और लगभग 2 चम्मच दही। तो चलिए दही को डाल लेते हैं और चलिए इसको थोड़ा और भून लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद चलिए अब इसको हम फिर से ढक देंगे और ढककर हम लगभग 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन को हटा देते हैं और ये देखिए मसाला मेरा भुना चुका है। अब इसको चलिए हम थोड़ा सा चला लेते हैं। और ये मटर है फ्रेंड्स, तो मटर मैंने बॉईल करके गर्म पानी में ही रखे थे, बाहर नहीं निकाले थे। इससे क्या होता है कि मटर हमारा गर्म पानी में फूला फूला रहता है और बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि ये सिकुड़ जाता है। इसीलिए आप जब भी मटर पनीर बनाए तो मटर को उबालें और उसे गर्म पानी में ही रखें। जब आपका ग्रेवी तैयार हो जाए तब आप मटर को डायरेक्ट निकालकर उसे ग्रेवी में डालें। तो चलिए मटर को हम डाल देते हैं। इसी तरह के कुछ जरूरी टिप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स, तब जाके हमारा मटर पनीर काफी लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा हम भून लेते हैं। तो अब इसमें हम पनीर डालने वाले हैं। तो पनीर जो मैंने पानी में डाल के रखे थे, तो ये देखिए इसका घी जो मैंने घी में पनीर को भुने थे, ये घी हमारा ऊपर में थोड़ा जम गया है। तो चलिए अब हम पनीर और पानी दोनों को साथ में हम डाल देंगे और इसको चलिए अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी बहुत सारा है, तो पानी बहुत सारा नहीं है, इतना पानी हमको डालना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम लगभग 2.5 चम्मच मलाई डालेंगे। तो ये मलाई घर का ही है फ्रेंड्स, जो दूध में मलाई लगता है ना, वही मलाई को मैंने निकाल लिए थे और इसे थोड़ा फेंट लिए थे। तो चलिए अब इसको हम डाल देते हैं। मलाई डालना बहुत जरूरी है, इससे मटर पनीर का स्वाद काफी अच्छा आता है। मलाई डालने के बाद चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और आंच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच में हम इसे पकाएंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद क्या होगा कि पनीर और मटर के अंदर हमारा ग्रेवी का स्वाद एकदम अंदर तक चला जाएगा और काफी खाने में अच्छा लगेगा। इसीलिए इसे पकाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पक चुका है। देखिए जो आपको पानी लग रहा था ज्यादा फ्रेंड्स, तो वो पानी मेरा सारा ये मटर और पनीर ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें चलिए ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब धनिया पत्ता डालने के बाद हम इस तरह से एक प्लेट को रखेंगे। अब इस टाइम मैंने गैस को बंद कर दिए हैं। तो अब इसमें हम धुआं देने वाले हैं। इससे क्या होता है कि मटर पनीर का स्वाद काफी अच्छा हो जाता है और ये धुआं देना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हमने एक स्टील के प्लेट को इसमें रख दिए हैं। इस प्लेट के ऊपर हमने दालचीनी के टुकड़े को मैंने जला लिए थे। एकदम देखिए आग इसमें अभी तक लगा हुआ है। चलिए अब इसको इस प्लेट में रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को डालने के बाद इसे तुरंत हम ढक देंगे और ढकने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। जब तक ये धुआं पूरा अच्छी तरह से इस पनीर में चला नहीं जाता है तब तक इसके ढक्कन को हम नहीं हटाएंगे। तो चलिए इसको हम इसी तरह से ढक देते हैं। लगभग 5 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे। सारा धुआं हमारा मटर पनीर में एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। तो ये देखिए एक जरा सा भी धुआं नहीं है, सारा मेरा मटर पनीर में धुआं चला गया है और इससे मटर पनीर का स्वाद काफी अच्छा बन जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।